जय भोलेनाथ। गुरु देवता कुल देवता इष्ट देवता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, अब ये शादी का समय प्रारंभ हो गया है, तो शादी देखते समय विद्वान पंडितों के पास आप जाते हैं, बहुत अच्छा है। उनके पास से पूरी जानकारी बहुत से नहीं मिल पाती है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ज्ञानी पंडित भी बहुत हैं, ब्राह्मण बहुत हैं, बहुत उनका धन्यवाद है। तो कुछ जैसे कन्या का मान लिया गुरु बल देखना है, और वर पक्ष का सूर्य, वर पक्ष के वर का सूर्य बल अति उत्तम होना चाहिए। विवाह के समय विवाह तभी करें जब सूर्य बल वर का बहुत शुभ हो, शुभ स्थान में बैठा हो, और कन्या का चंद्रमा शुभ स्थान में बैठा हो, तो वो शादी विवाह बहुत ही उत्तम होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे वर का जो अगर सूर्य बल 8वें स्थान में हो, चौथे स्थान में हो, 12वें स्थान में हो, ये बहुत अशुभ होता है। ये बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए इस स्थिति में। और यदि ये पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, 5वें स्थान में, 7वें स्थान में और 9वें स्थान में अगर सूर्य है, जिस दिन आपका विवाह का दिनांक मिलता है, तो इस ये जो पहले स्थान में सूर्य, दूसरे में जो 5वें, 7वें और 9वें में होता है, उसमें उस वक्त की कौन सी पूजा करने का विधान है, जो पूजा करके आप उस शादी को, विवाह को कर सकते हैं, ये उस वक्त ही देखा जाएगा। वो ब्राह्मण पंडित आपको पूर्ण रूप से बता देंगे कि इसमें पूजा किसकी है। मान लिया सूर्य की है, चंद्रमा की है, या कौन सा ग्रह उस वक्त जो बलिए जिसकी पूजा हम कर सकते हैं, जिसमें विवाह संपन्न हो जाए। और दूसरा, जैसे ये अगर 11वें स्थान में वर का सूर्य बल है, 11वें स्थान में सूर्य बैठे हैं, तीसरे में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, 10वें में बैठे हैं, ये शुभ विवाह होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको देखिए, ये विवाह अति उत्तम होता है। तो ऐसे ये पूरा विधि विधान के साथ और ये पूरी तरह से चेक करने के बाद ही आप विवाह को तय करें। साथ ही ये चेक करने के बाद भी कन्या का भी आपका चंद्र बल, ये जो गुरु बल है, ये चेक होता है। ये सेम जैसे लिखा है आगे, जैसे बताया था कि 11वें, दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें स्थान में जो अगर बृहस्पति बैठे हों कन्या के विवाह की डेट के दिन, तो उस दिन शुभ विवाह होता है, बहुत उत्तम होता है। 11वें, दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें स्थान में ये शुभ विवाह माना जाता है, अगर बृहस्पति बैठे हों तो कन्या के। हाँ, और इसी तरह से जैसे छठे स्थान में आपके गुरु बैठे हैं बृहस्पति, और छठे में, पहले में, तीसरे में और 10वें में, तो वो पूजा का विधान होता है। ये वो भी उसी वक्त, जैसे मैंने बताया कि उस दिन ये जो बृहस्पति कन्या के माह में किस देवता की और कौन से ग्रह की पूजा करना उचित होता है, उसमें कौन सा दान दिया जाता है और पूजा की जाती है, और ताकि विवाह में कोई विघ्न ना हो और पूजा सफल हो जाए। अब ये देखिए, कन्या का भी वही है जो वर पक्ष का था। चौथा, 8वां और 12वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठे हों कन्या के, तो वो विवाह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, अशुभ होता है। और इस तरह से आप विवाह पूरी तरह देख लें कि विद्वान पंडित तो ये सब निकालते ही हैं, देखते हैं। इसके अलावा भी क्रांति सामने है, गुण मिलाते हैं, कितने गुण मिले दोनों के। उसके बाद गण क्या है, उसके बाद मान लिया गण का मतलब हो गया आपके कौन सा, उसमें कौन सी योनि के मतलब लड़की है, कौन से का ये वर पक्ष है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, दूसरा साथ में यदि बृहस्पति उच्च का हो या अपने घर का हो, अथवा वर्गोत्तम व मित्र के घर का हो, यदि बृहस्पति उच्च स्थान में बैठा हो, अपने मित्र के घर में भी बैठा हो या नवांशक में हो, तो अशुभ विवाह जो किसी का भी हो, वर पक्ष का हो और ये जो है इसका कन्या का, ये चौथे, 8वें, 12वें स्थान का इसमें दोष नहीं माना जाता है, ऐसा इसमें दिया गया है। तो
मेरा आज का यही है, आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, ताकि आपके साथ में जुड़ा रहूं। और इसको यदि कोई भी आपको किसी तरह की ज्योतिषीय के माध्यम से कोई भी प्रश्न करना है, आपके बच्चे के बारे में, शादी के बारे में, या अन्य कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, कोई चोरी हो गई हो, कोई भी हो, कोई समाधान करना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है 9717955629। तो आपसे पुनः मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।